नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर एक इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आप लोगों के आगे लेकर आया हूं। ये आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट दिखाई दे रहा होगा। ये लेटेस्ट जजमेंट है 2025 का। अब इसके बारे में मैं आपको क्लैरिफिकेशन दूंगा। इस जजमेंट में हमें क्या बताया हुआ है कि यहां पे बस एक बात ये बोल रखी है कि एक पुलिस वालों के पास ना कानूनी रूप से एक पावर होती है सेक्शन नंबर 41 कैपिटल ए सीआरपीसी के अंदर और सेक्शन नंबर 35 के क्लॉज नंबर 3 से लेके 6 तक जो बीएनएसएस के अंदर हमारे को प्रोविजन बताया हुआ है। अब नए कानून के हिसाब से वहां पे भी पुलिस वालों को एक पावर दी गई है कि अगर कभी भी किसी भी व्यक्ति के खिलाफ पुलिस वाले जो है एफआईआर दर्ज करते हैं, तो जब एफआईआर दर्ज करते हैं तो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस वालों को जहां पे मन करेगा तो वो किसी भी व्यक्ति को अपना अरेस्ट कर लेंगे। लेकिन यहां पे कानून के अंदर एक बार लगाया हुआ है, एक रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है कि पुलिस जो है किसी भी व्यक्ति को बिना वजह केवल एफआईआर दर्ज करने के बाद में अरेस्ट नहीं करेंगे। पहले पुलिस वालों के पास पुख्ता सबूत होने चाहिए कि हां वही व्यक्ति अपराधी है। पहले पुलिस वालों के पास एक क्रेडिबल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ ग्राउंड्स होने चाहिए कि आप किसी व्यक्ति को अरेस्ट करने के लिए जा रहे हो तो आपके पास पहले पुख्ता सबूत तो होने चाहिए। ऐसा थोड़ी ना है कि जस्ट एफआईआर दर्ज हुई है, पुलिस वाले जाएंगे और उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लेकर आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसीलिए अब पुलिस वाले अरेस्ट तो कर नहीं सकते उस पर्टिकुलर ए नाम के व्यक्ति को जिसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करी है। तो अब दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या होगा? तो पुलिस वाले क्या करते हैं, पहले उस व्यक्ति को नोटिस भेजते हैं। नोटिस बोल सकते हो आप, या अपने इजीली समझने के लिए आप ये बोल सकते हो कि पुलिस वाले सम्मन भेजते हैं, नोटिस भेजते हैं। हालांकि जो सम्मन नाम का जो शब्द है ना, बस शब्दों का खेल है। सम्मन नाम का शब्द है, ये कोर्ट के नजरिए से देखा जाता है, और ये जो नोटिस वाला शब्द है ये पुलिस के नजरिए से देखा जाता है। तो अगर कोई भी पुलिस वाला उस पर्सन को जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, या पुलिस वाले को शक होता है कि कुछ ना हो ये व्यक्ति का भी अपराध के अंदर इन्वॉल्वमेंट है, तो पुलिस वाले के पास कोई पुख्ता सबूत तो है नहीं, तो अरेस्ट तो कर नहीं सकते। देन पुलिस वाले एज पर सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी या नए कानून के हिसाब से सेक्शन नंबर 35 क्लॉज नंबर 3 से लेके 6 बीएनएसएस के तौर पे उस व्यक्ति को क्या ए नाम के व्यक्ति को क्या भेजेंगे, नोटिस भेजेंगे। अब ये नोटिस किस चीज का होता है कि देखो हमें तुम्हारे पर शक है कि हो ना हो तुमने शायद कोई ना कोई अपराध करा है, या अपराध के अंदर तुम्हारा भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है, तो हम ये चाहते हैं कि ये नोटिस हम तुम्हारे को दे रहे हैं कि तुम आओ हमारे थाने के अंदर, हम तुमसे पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद हमें लगा कि तुमने सारे सवालों का जवाब सच सच दिया है, हम आपको आपके घर जाने देंगे। लेकिन अगर हमें कभी लगा कि यहां तुम्हारे जवाब के अंदर कुछ गड़बड़ी है, तो इस आधार पे हम जो आपको अरेस्ट कर लेंगे। दूसरी बात, अगर हमने आपको नोटिस दिया है और आपने नोटिस पढ़ने के बाद में हमारे पास नहीं आए हो, तब भी हम आपको उठा लेंगे, तब भी हम आपको अरेस्ट करने के लिए चले जाएंगे। तो ये कानून की एक प्रक्रिया है। अब क्वेश्चन यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सामने यहां पे ये रेज हुआ था, ये आपको जजमेंट दिखाई दे रहा होगा। पहले जजमेंट का नाम याद कर लो, सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन 2025 सुप्रीम कोर्ट। ये 2025 वाला केस है, याद रखना। ये सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई का 2022 में भी आपको केस मिलेगा, 2023 में भी आपको केस मिलेगा, और एक 2024 में मिलेगा, 25 में भी अब ये केस आ चुका है। तो जब आप एक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, तो ये ईयर्स के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नाम सेम है केस का, ईयर अलग अलग है, तो हर एक केस में अलग अलग बातें बोली गई है। अब जो 2025 का मैं केस बता रहा हूं ना, ये सेक्शन 41 कैपिटल ए सीआरपीसी सेक्शन 35 बीएनएसएस के नोटिस के बारे में है। अब ये नोटिस पुलिस वाले कब देते हैं, क्यों देते हैं, मैंने आपको सारी बातें बता दी है। ये 14 पेज का जजमेंट है, और 4-5 पेज तो अपने बस ये पार्टीज के नाम, वकीलों के नाम के ऊपर ही निकल जाएंगे। तो यहाँ पे एक इशू एमिकस क्यूरे ने अपने रेज करा था कि जज साहब एक बात बताओ कि जो पुलिस वाले नोटिस देते हैं ना अपना सेक्शन 41 कैपिटल ए के अंदर, तो वो नोटिस क्या इन पर्सन दिया जाएगा, मतलब कि पुलिस वाले जाएंगे खुद, या अपने किसी प्रोसेस सर्वर को भेजेंगे ए नाम के व्यक्ति के घर पे एज अ पोस्ट के जरिए, कोरियर के जरिए नोटिस डिलीवर करने के लिए, या फिर पुलिस वाले बैठे बैठे अपना मोबाइल निकालेंगे और व्हाट्सएप पे भेज देंगे, एसएमएस कर देंगे, ईमेल कर देंगे। तो अगर व्हाट्सएप, एसएमएस, ईमेल के जरिए या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करके अगर ए नाम के व्यक्ति को नोटिस दिया गया है 41 कैपिटल ए सीआरपीसी सेक्शन 35 बीएनएसएस का, तो क्या यह वैलिड नोटिस माना जाएगा? और अगर व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे तो यार भतेरे मैसेजेस आते हैं, भतेरे नोटिसेस आते हैं, फेक होते हैं, फ्रॉड वाले होते हैं, स्कैम वाले होते हैं, हाँ है ना। तो अगर मान लेते हैं मेरे को पुलिस वालों ने 41A का नोटिस भेजा व्हाट्सएप के ऊपर, ईमेल के ऊपर, एसएमएस के जरिए, मैंने पढ़ा और मैंने उसको इग्नोर कर दिया, तो अब सवाल ये उठता है, मैंने अभी आपको क्या बताया था कि अगर कोई व्यक्ति को 41A का या सीआरपीसी 35 बीएनएसएस के अंदर नोटिस दिया जाता है, अगर वो व्यक्ति नोटिस का कंप्लायंस नहीं करता है, यानी कि पुलिस वालों के पास नहीं आता है, देन पुलिस वालों के पास क्या अधिकार आ जाएगा, अरेस्ट करने का। तो अगर मेरे पास नोटिस भेजा व्हाट्सएप के ऊपर और मैंने इग्नोर कर दिया, मैंने कहा भाड़ में जाओ, मैं तो नहीं आता, तो क्या पुलिस वाले मुझे घर से मेरे को अरेस्ट करने के लिए आ जाएंगे इस आधार पे कि मैंने नोटिस का कंप्लायंस नहीं करा है? ये क्वेश्चन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में इन द केस ऑफ सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस सीबीआई 2025 सुप्रीम कोर्ट, ये इशू रेज करा गया था। अब ये पेज नंबर आप 11 के ऊपर आ जाओ एक बारी, ठीक है।
पेज नंबर 11 के ऊपर आ जाओ। यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या बोला है कि जो एक इन द केस ऑफ दिस, ठीक है, और एक दिल्ली हाई कोर्ट का भी अपना जजमेंट था, ये इंपॉर्टेंट है, राकेश कुमार वर्सेस विजन थारा आर्या 2021 सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो ये नोटिस भेजा जाता है बिल्कुल गलत है। ये हम क्या बोल रहे हैं कि जो 41A का 35 BNSS में जो नोटिस दिया जाता है, इट कैन नॉट बी ट्रीटेड एज अ वैलिड मोड ऑफ सर्विंग ऑफ नोटिस अंडर सेक्शन 41 कैपिटल A या 35 BNSS। Hence the police machinery must not be circumvent दी मैंडेट ऑफ सेक्शन 41A, या फिर इसका जो नोटिस है वो सर्व करेंगे थ्रू व्हाट्सएप या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक मींस का जरिए कोई भी पुलिस वाला जो है अपना नोटिस नहीं दे सकता है। तो जो पुलिस वालों के पास सम्मन भेजने की, हम सम्मन वर्ड यूज कर सकते हो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, बट याद रखना सम्मन वर्ड केवल यूज कर जाता है कोर्ट के पर्सपेक्टिव में, कि कोर्ट अगर किसी व्यक्ति को बुलाता है तो कोर्ट सम्मन भेजता है। पुलिस वाला अगर किसी को बुलाता है तो एक रिटर्न ऑर्डर बोल सकते हो या उसको नोटिस बोल सकते हो, वो आपके माइंड के अंदर क्लैरिटी आ सके, तो इसके लिए ये मैं सम्मन वर्ड यूज कर रहा हूं, ठीक है जी। तो पुलिस वाले अगर 41A कैपिटल A का CRPC का नोटिस भेजते हैं व्हाट्सएप के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक मोड के जरिए, ये गलत है। और क्या हुआ था, हरियाणा ने ना अभी पहले कुछ टाइम पहले ऑर्डर भी जारी कर दिया था। हरियाणा के जो DGP साहब थे उन्होंने ऑर्डर भी जारी कर दिया था कि सुनो सुनो सुनो, हमारे स्टेट की जो पुलिस है, अगर पुलिस वालों को 41A कैपिटल जो 41 कैपिटल A का CRPC का BNSS के अंदर 35 में नोटिस भेजना है ना, तो पुलिस वालों जाओ बेधड़क आप जो है अपना व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके नोटिस भेज सकते हो। अब एक बात बताओ यार, DGP भी बोल रहे हैं तो पुलिस वाले तो भेजेंगी व्हाट्सएप के जरिए या इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करते हुए नोटिस एक्यूज व्यक्ति को। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जो DGP साहब ने ये जो ऑर्डर जारी करा था ये गलत ऑर्डर है, ऐसे ऑर्डर DGP साहब कभी और इशू नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी। ये बात आपको क्लैरिफाई हो गई। ये देखो ये लिखा हुआ है ना, DGP ऑफ हरियाणा ने ऑर्डर भी जारी कर दिया था कि अब नोटिस सर्व करना है व्हाट्सएप के जरिए, ईमेल SMS आप कर सकते हो। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये गलत ऑर्डर है, इसको भी हम खारिज करते हैं। और एट द एंड फाइनली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि एक ही तरीका है नोटिस सर्व करने का, इन पर्सन। पुलिस वाले आप खुद जाओगे या प्रोसेस सर्वर के जरिए आप जो है नोटिस सर्व करोगे, बाय पोस्ट, बाय कोरियर, XYZ, और कोई तरीका का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हो। फिर आपके दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार वैसे तो बड़ी बातें हो रही हैं, नया कानून आ चुका है, इलेक्ट्रॉनिक मोड का इस्तेमाल करिए, डिजिटल मोड का इस्तेमाल करिए, ठीक है। तो आप एक तरफ तो आप सम्मन को नोटिस को पुलिस वालों के जरिए मना कर रहे हो, तो कानून के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं लिखा हुआ है। अगर मैं बोलूं, देखो कानून के अंदर प्रावधान लिखा है सेक्शन नंबर 530, आप अगर पढ़ते हो अपनी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का, अगर आपके पास बेरेक्ट है ना, एक बार अपनी कॉपीज में अपने बेरेक्ट को ओपन करके सेक्शन 530 ओपन अप करिए। उसमें लिखा हुआ है कि अगर कोर्ट के अंदर अगर कोई इंक्वायरी चल रही है, अगर कोई ट्रायल चल रहा है या कोई अदर प्रोसीडिंग चल रही है, अगर कोर्ट को अगर कोई नोटिस भेजना है या अगर कोई ऑर्डर जारी करना है, तो केवल और केवल कोर्ट के पास इंक्वायरी करते दौरान, ट्रायल चलाते दौरान या एनी अदर प्रोसीडिंग चलाते दौरान अगर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन का इस्तेमाल करके सम्मन, वारंट या XYZ कुछ भी भेजना हो, तो यह पावर केवल कानून ने कोर्ट को दे रखी है भैया, पुलिस को नहीं दे रखी है, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को नहीं दे रखी है। अगर उनको भी दे दी जाएगी तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और सॉल्व कर पाना इसको बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए एज पर सेक्शन 530 BNSS सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी ये बात बोली है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ना सेक्शन में 532 बोला हुआ है। अब ये 532 जो BNSS है ना, आपको पता होना चाहिए BNSS के 2 बिल आए थे जो पास हो रहे थे, तो ये पहले वाले बिल का सेक्शन यूज करा हुआ है। अब जो हमारे देश में जो BNSS लागू हुआ है उसका सेक्शन 530 है। ये थोड़ा सा बस आपके एक्नॉलेजमेंट को क्लैरिफाई करने के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है जी। तो 530 के अंदर ये बात साफ लिखी हुई है। तो आई होप एज एन एडवोकेट, एज अ लॉ स्टूडेंट और या एज अ जुडिशरी एस्पिरेंट या एनी अदर लॉ एग्जाम का कोई भी मैं एक विद्यार्थी होऊंगा, तो मेरे दिमाग में क्लैरिटी आ जाएगी कि सत्येंद्र कुमार अंतिल वर्सेस CBI 2025 सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के केस में क्या हेल्ड करा हुआ है। एग्जामिनेशन के पर्पस के तौर पे, एक वकालत के पर्पस के तौर पे, आप एक वकील हो तो आपके अक्यूज को अगर पुलिस वाले ने ऐसा कोई सम्मन या ऑर्डर जारी करा हुआ है, देन आप इसको इजीली चैलेंज कर सकते हो एंड पुलिस वालों के पास कोई अधिकार नहीं होगा आपके क्लाइंट को अरेस्ट करने के लिए। ये बात को याद रखिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही डेली अपडेट्स आप अगर देखना चाहते हो एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा और अपना ओपिनियन या अपना सजेशन भी जरूर बताइएगा और वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये जो इंपॉर्टेंट अपडेट है ये लोगों तक जा सके और उनके वकील अपने क्लाइंट्स को बचा सकेंगे। याद रखना मेरी बात। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।